कुमार विश्वास हमारे साथ लाइन पर हैं। कुमार विश्वास, उनके जो कुछ शेर बहुत ज़्यादा याद आते हैं, जो आप जिक्र कर रहे थे अभी उनके तेवर का, कि कोई सरकार में हो ना हो, राजनीतिक तौर पर मजबूत हो ना हो, वो चुनौती देने का जो मादा उनमें था वो शायद किसी और शायर में नहीं था। उन्होंने लिखा है, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र की नहीं मालूम, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ऐसे शेर किसी और के आपने पढ़े हैं हाल फिलहाल? और कौन से उनके लिखे हुए ऐसे शेर हैं जो आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे? बड़ी बात तो रोहित भाई ये है कि ऐसा शायर मिलना मुश्किल है जिसे दूसरों के हजारों शेर याद हों। राहत भाई के साथ सफर करने के दो जो खास कारण थे मेरे और उनके, म्यूचुअल थे। वो ये थे कि मुझसे वो हिंदुस्तान के बारे में और हिंदी के बारे में और धर्म जगत के बारे में काफी सारी बातें पूछते थे। हिंदी की कविताएं बहुत सुनते थे और मुझे उनके बहाने ऐसे शायरों को सुनने का उनके मुंह से मौका मिला जिनको मैं कभी नहीं जान सकता था। बहुत छोटे छोटे शायरों के शायर जिनका कोई एक शेर वो मुझे सुनाते थे कि देखो इलाहाबाद का वो शायर था, उसने इस मौके पर ये शेर कहा था, जो बाद में मेरी निजामत में काम आए, मेरे संचालन में काम आए और मेरे स्मृति कोश में वो स्थायी रूप से घर कर गए वो शेर। दूसरा, अगर आपने उन्हें कोई सलाह दी है, कोई बात कही है, उनसे आपने कोई गुजारिश की है, आपने उनसे कोई प्रार्थना की है, तो उसे स्वीकार करने वाले व्यक्तियों में थे। और उनका मेरा एक मशहूर किस्सा जो बाद में टीवी चैनल्स पे चर्चित भी रहा, आपने देखा होगा अभी जो आपने वीडियोस चलाए थे उनमें भी वो कोई शेर पढ़ते थे तो मैंने उनको एक दिन रास्ते में कहा कि राज भाई आप कई बार इतने तल्ख हो जाते हो, इतने नाराज हो जाते हो कि जो गालियां हैं वो शेर में साइलेंट होती हैं, जैसे कि आसमां लाए हो ले आओ यहीं पर रख दो। तो इसमें तुम्हारी ऐसी की तैसी है, आपका लहजा अंदर से आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे शायर होने की वजह से। तो हंसने लगे। तो फिर जब भी ऐसा कोई शेर पढ़ते थे हुकूमत के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो मेरी तरफ आंख मार के कहते थे डॉक्टर इसमें साइलेंट है। और यही बात मैंने आज सुबह ट्वीट भी की थी कि इसमें साइलेंट है। तो वो एक उनकी मोहब्बत थी मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा। और मैं ये मानूंगा कि मेरे कैरियर में और मेरे पीछे खड़े होकर मुझे दुआएं देने वाले लोगों में, मुझे आगे बढ़ाने वाले लोगों में, ये उन्हीं का करिश्मा था कि उनकी सदारत में मैंने ऐसे सैकड़ों मुशायरे पढ़े जहां मुझ जैसे हिंदी के कवि को और शुद्ध भाषा के उच्चारण वाले व्यक्ति को स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती थी। और ऐसा मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पर उनका इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत रहा था इंदौरी जैसे एक शायर की, जो बेखौफ और सच बोलता था। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय में जब लोग खेमों में बट गए हैं, वो इस सांप्रदायिक विमर्श से बाहर थे और वो हिंदुस्तानियत को लेकर बहुत केंद्रित थे। जिस एक शेर पर उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होती थी और कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उस शेर में भी ये उद्घोष है कि हम इसी मिट्टी के हैं।